बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अपन जनरल साइंस में बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में मैंने आपको कक्षा और उस कक्षा के बाद उसके उपकोष और उपकोष के बाद कक्षक, फिर कक्षा और कक्षक में अंतर, यहाँ तक दोस्तों मैंने आपको बता दिया। आज अपन सीखेंगे कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्या क्रम रहेगा, किस तरह बढ़ते हुए क्रम में भरेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनीय विन्यास जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से प्रत्येक तत्वों में भरे जाते हैं। तो अपन प्रथम 30 तत्वों के सीखेंगे, यानी प्रथम 30 तत्व यानी आवर्त सारणी के प्रथम जो 30 तत्व है हाइड्रोजन से लेके जिंक तक, उनके अपन सीखेंगे। इससे पहले दोस्तों रिकैप के रूप में एक बार आपको फिर बता दूं, कक्षा जो होती है दोस्तों वो होती है, आपको मैं बता दूं, K, L, M और N। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताए थे उपकोष, प्रत्येक कक्षा में उपकोष भी बताए थे। K कक्षा में एक ही उपकोष होता है S, L में 2 होते हैं S और P दोनों, M में 3 होते हैं S, P और D तीनों, और N में 4 होते हैं S प्लस P प्लस D प्लस F। ठीक है सर। उसके बाद में मैंने आपको कक्षकों की संख्या भी निश्चित बताई थी, प्रत्येक उपकोष होता है उस पर कक्षकों की संख्या। जैसे मैंने बताया था आपको S में एक ही कक्षक होता है, P में 3 होते हैं, D में 5 होते हैं और F में 7 होते हैं। उसी हिसाब से अपन कक्षक देखेंगे तो उनकी संख्या क्या आएगी। यहाँ पे S है तो सर एक ही है कक्षक, S का 1 और P के 3, यानी कुल कितने हो गए दूसरी कक्षा में 4। M में देख लो एक S का, P के 3 और D के 5, यानी गिनेंगे अपन टोटल हो जाएंगे 9। N में देख लो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस F के 7 हो जाएंगे दोस्तों कितने 16। ये आपके सामने निकल के सारणी, यानी कक्षा जो बड़ी इकाई मैंने आपको बताई थी, उसके बाद में उसके अंदर उपकोष बताए थे। उपकोष की संख्या भी निश्चित होती है कि K कक्षा, यानी इसको आप 1 2 3 4 भी कह सकते हैं, 1 2 3 और 4। तो किस तरह से इनमें उपकोष रहेंगे तो वो भी निश्चित होते हैं कि K कक्षा यानी पहली कक्षा में रहेगा वो एक ही उपकोष रहेगा S, दूसरी L में जो रहेगा S प्लस P, इन दोनों रहेंगे उपकोष। M में तीसरी कक्षा में तीनों उपकोष रहते हैं और चौथी में चारों रहते हैं, यानी बड़ी कक्षा है तो उसमें चारों उपकोष आएंगे। फिर उपकोष के अंदर भी कक्षकों की संख्या फिक्स होती है, तो कक्षक में S में एक ही होता है, P में 3 होते हैं और D में 5 और F में 7। तो कैलकुलेशन करते हैं तो दोस्तों अपन प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स कक्षक पाते हैं 1, 4, 9 और 16। तो अब आपको दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी मालूम होनी चाहिए कि अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ सर। तो कक्षक मैंने कहा ना, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कक्षा में ज्ञात करना हो तो 2n² वाला सूत्र अपन ने यूज किया था, जो बोर ने दिया था, वो तो कक्षा में ज्ञात कर रहे थे। अब तो अपना उत्तर आया था 2, 8, 18 और 32। अब अंदर से अंदर अपन इकाई में घुस रहे हैं, छोटी से छोटी इकाई में, तो वही संख्या आनी चाहिए। तो अपन मानेंगे कि उपकोष सही है और उसका कक्षक भी सही है, अगर यही उत्तर आता है। तो अब देख लो कक्षक एक ही है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 होगी, और डायरेक्ट ज्ञात करते हैं तो 2n² से भी आप देख लो 2, 1 का वर्ग 1 ही, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2। यानी दोस्तों ये और ये उत्तर सेम है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर है। इसका मतलब K कक्षा में एक ही उपकोष होता है और S उपकोष में एक ही कक्षक होता है। थोड़ा सा ध्यान देके समझ में आ जाएंगे, ज्यादा कोई विशेष नहीं है। बाकी आप अब दूसरे में देखो, आप 4 है तो सर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बताओ, एक कक्षक में 2 रहते हैं तो 4 में कितने रहेंगे 8। अब आप वैसे भी कक्षा में ज्ञात कर सकते हो, तो इसी की तरह ज्ञात करके भी देख लो, 2n², n बराबर 2 है तो 2 का वर्ग 2 गुणा 2 यानी कितने हो जाएंगे दोस्तों 4, सॉरी 2 गुणा 2 का वर्ग होगा 4, तो 4 गुणा 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों 8। और ये उत्तर अपने यहाँ भी आ रहा है। यानी अपन अंदर इकाइयों में देखते हैं तो भी उत्तर वही है, और सीधे ज्ञात करते हैं 2n² से तो भी उत्तर वही है। यहाँ पर 9 है तो 9 दूनी कितने से हो जाएंगे 18। एक में 2 रहते हैं तो 9 में कितने रहेंगे 18। अब क्या वास्तव में 18 रहते हैं तो आप कक्षा का सूत्र लगा लो, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग कर दो
3 का वर्ग 9 और 9 गुणा 2 कितने हो गए दोस्तों 18। और देख लो ये उत्तर 18 है। आया समझ में। ठीक इसी प्रकार से यहाँ 16 कक्षक है तो 16 कक्षक यानी दुगने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों 32। और आप चाहे तो ये सूत्र लगा के भी आप देख लो 2 और 4 का वर्ग कर लो। 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 16 गुणा 2 यानी 32। यानी देख लो ये और ये उत्तर सेम है। यानी सर अपन देखते हैं बेसिक केमिस्ट्री में तो कक्षाएं देखे के LMN प्रत्येक कक्षा में उपकोष देखे तो वो भी निश्चित होते हैं। उपकोष के अंदर वापिस कक्षकों की संख्या भी निश्चित होती है। एस में 1 ही होता है, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। इस प्रकार से कैलकुलेशन करके निकाली तो 2, 8, 18 और 32 उत्तर आया। और 2n स्क्वायर से भी अपन दोस्तों इससे पहले ज्ञात करके देखी थी और आज भी मैंने बताया 2, 8, 18 और 32। इसका मतलब ये जो अपन इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स का जो बढ़ता हुआ क्रम देखेंगे वो कैसे रहेगा तो वो इसी के अनुसार रहेंगे। यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा तो आप दोस्तों आप खुद ही अनुमान लगा लो। जब वो 4 जगह पड़ी है अपने पास 4 कक्षाएं, अगर कोई पहला इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके लिए पहली कक्षा में जगह है क्योंकि आराम से 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी हाइड्रोजन आएगा तो उसको दूसरी कक्षा में जाने की कहाँ जरूरत है, पहली में अभी जगह। जब तक पहली कक्षा नहीं भरती तब तक दूसरी कक्षा में नहीं जाना है, तब तक दूसरी नहीं भरती तीसरी में नहीं जाना है, और तीसरी नहीं भरती तब तक चौथी में नहीं जाना है। 1-2 अपवाद है वो बीच में आएंगे, मैं आपको बता दूंगा। अपवाद हर चीज के होते हैं, मैंने कहा ना एक्सेप्शंस तो हर चीज के होते हैं। भले इंग्लिश में नॉर्मल सी चीजें पढ़ेंगे आप, जेंडर है, नंबर है, ऐसे भी चीजें पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको अपवाद मिलेंगे। सबके बहुवचन पढ़ेंगे तो एस लगता है, किसी का IES लगता है, किसी का ES लगता है, और कईयों के बहुवचन बनाते तो वो क्या वही होता है। जैसे बेड का देख लो, शिप का CP होता है। तो दोस्तों अपवाद का कोई निश्चित नहीं होता, तो अपवाद इसमें भी 1-2 है। 1 से 30 तक अपने 2 अपवाद रहेंगे, बाकी सब में यही क्रम रहेगा। यानी ये जब तक नहीं भरता तब तक अपने को इसमें नहीं आना है। तो इसको कहेंगे 1s क्योंकि पहली कक्षा का S है, तो ये दूसरी कक्षा का है तो इसको क्या कहेंगे सर 2s, इसको 3s, इसको 4s कहेंगे। इसी तरह इसको ये दूसरी कक्षा में इसलिए 2p, ये क्या रहेगा दोस्तों 3p, और ये 3d, ये क्या रहेगा 4s, 4p, 4d और 4f। और अपने तो दोस्तों यहीं तक काम हो जाएगा, ठीक है ना, अपने को यहीं तक काम हो जाएगा। यानी अपने को आगे 118 तत्व है कुल आवर्त सारणी में, तो 118 का विन्यास देखना नहीं है अपन, तो 1 से 30 तक ही देखेंगे। तो उस क्रम में अपना तो यहीं तक 4s2 तक काम हो जाएगा, उससे आगे अपने को जाना ही नहीं है। अब सर बढ़ता हुआ क्रम कैसे है उसको एक बार अपन दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएंगे। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्रम में बताता हूँ इसका बढ़ता हुआ क्रम। चलिए दोस्तों अब आपको अच्छी तरह से कक्षा, उपकोष और कक्षक मालूम पड़ गई। और एक मैं सीधी सी एक ट्रिक बताता हूँ, या तो आप इस ढंग से याद कर लो तो भी बनने का क्रम तो वही रहेगा आखिर, और नहीं तो एक सिंपल सी ट्रिक है वो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अपन ने क्या देखा दोस्तों 1s, यानी पहले कक्षा का ऐसे तो देखा। उसके बाद में क्या था दूसरे में कि L कक्षा में 2s, और क्या देखा आपने 2p, यही तो था। तीसरी कक्षा में क्या देखा 3s, 3p और 3d, यही देखा। उसके बाद में चौथी कक्षा में क्या देखा 4s, 4p, 4d और 4f। इस तरह से दोस्तों अपन ने देखा। अब सर आप क्या बताना चाह रहे हो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा और किस कक्षा में जाएगा, यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, अपने राइट साइड से ऐसे सीधी लाइन खींचनी है, ऐसे खींच दी। उसके बाद में ये लाइन आ गई, सीधी खींचनी है, काटती हुई निकले तो भले निकलने दो, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद में इस तरह से अब आपने इसके अनुसार भी देखेंगे तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो 1s में जा रहा है, ठीक है। 1s के बाद लेस देन क्या हो रहा है, उसके बाद किस में जा रहा है 2s में। उसके बाद में लेस देन देखते हो तो किस में जाएगा, इसमें जाएगा, ना कि इसमें, पहले वो आ रहा है तो 2p में जाएगा। उसके बाद दोस्तों किस में जाएगा 3s में। उसके बाद में दोस्तों किस में जाएगा 3s हो गया। उसके बाद में जाएगा 3p में, और 3p के बाद 3d नहीं है दोस्तों, देख लो यहाँ पर 4s है, और यही अपवाद वाली बात है, मैं बीच में आएगा तो बता दूंगा। ये 4s भरा जाएगा, 4p के बाद ये लाइन काटती हुई 3d को निकल रही है तो इसके बाद 3d भरा जाएगा। और मैंने कहा था उसके बाद में दोस्तों 4p, और इस तरह से इसी क्रम में चलता रहेगा आगे तक। आप देख लो, भले ये भी लाइन काट के देख लो तो 4d आ जाएगा, ठीक है, और
इसको काटेंगे तो 4f आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से रहेगा। लेकिन दोस्तों मैंने अभी बताया था कि अपना काम यहाँ तक पड़ेगा, कहाँ तक, यहाँ तक 4s तक पड़ेगा, 3d ये यहाँ तक अपने 1 से 30 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। यानी कि जब हाइड्रोजन से शुरू करेंगे तो पहले पहली कक्षा को भरेंगे, उसके बाद में पहली कक्षा में दोनों इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाएगी, तब अपन दूसरी कक्षा में जाएंगे, उसके बाद में दूसरी कक्षा में दूसरी में S भरेंगे, S भर जाएगा, तब दूसरी के P को भरना है, दूसरे के P को भर जाएंगे तो तीसरी के S को बनना है, उसके बाद तीसरे के P को बनना है उपकोष को पूरा, उसके बाद चौथी कक्षा के 4s को बनना है दोस्तों, और उसके बाद तीसरी कक्षा के D को बनना है, और अपना 1 से लेके 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। और बेसिक केमिस्ट्री या कॉम्पिटिटर्स हो या 10th बोर्ड हो दोस्तों, इतना ज्ञान खूब है, इससे ज्यादा तो उलझने वाली बात है, बड़ी कक्षा में केमिस्ट्री लेंगे वहां पे आप पढ़ना। फिलहाल इतना अगर आपको आता है तो भी बहुत ही अच्छी बात रहेगी, और आप कहीं भी आपके केमिस्ट्री संबंधी सवाल गलत नहीं हो गए। एक बार फिर देख लेंगे, बस कुछ नहीं किया मैंने, उपकोष लिखा, पहली कक्षा का 1s ही होता है कि दूसरी के उपकोष लिखे 2s और 2p, फिर तीसरी के लिखे 3 तीनों होते हैं इसलिए तीनों लिख दिए, चौथी के फिर लिख दिए मैंने चारों। फिर मैंने राइट साइड से एक लाइन खींची है, इस लाइन का मतलब है कि आप जहां से कट रही है तो पहले 1s को काटे यानी 1s को भरो, उसके बाद 2s को भरो, फिर 2p को भरो, फिर 3s को, फिर 3p को, फिर 4s को, फिर 3d को, फिर 4p को, इस तरह से आपको करना है। और 4f को, फिर उसके बाद 4d को, फिर 4f को, इस तरह से बनना है। यानी ये भरने का एक प्रकार का क्या मिल गया अपन को, क्रम। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट में एक हाइड्रोजन से लेके उसके प्रतीक और प्रत्येक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। चलिए दोस्तों अपन 1 से 30 तक के तत्व क्रम से लेते हैं। क्रम संख्या चाहे तो आप लिख सकते हो, क्रम संख्या वही उसका परमाणु क्रमांक रहेगा, ठीक है। क्रम संख्या ले वो भले ही परमाणु क्रमांक लो, एक ही बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पहले 10 तत्वों का देख लेते हैं, उसके बाद में तत्वों का नाम देख लो। सर याद होनी चाहिए आपको 1 से 30 तक, मैंने पहले ही बोल दिया, इनको कंठस्थ कर लो कैसे भी करो। तत्वों का नाम क्या है सर, हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम, पांचवा बोरॉन, छठा कार्बन, सातवां नाइट्रोजन, आठवां ऑक्सीजन, नौवां फ्लोरीन और 10वां दोस्तों नियॉन। ठीक है सर। उसके बाद में मैंने कहा था प्रतीक, जो बर्जीलियस साहब ने प्रतीक प्रणाली दी थी, तो शॉर्ट नाम इनके क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन का होता है दोस्तों H, हीलियम आ गया वो भी H नहीं होगा, H ही होगा, लिथियम में Li होगा, बेरिलियम में B होगा, बोरॉन में B होगा, कार्बन में C, नाइट्रोजन में N, ऑक्सीजन को O से और फ्लोरीन को F से और नियॉन को Ne से दर्शाना है। ठीक है सर। 1 से 10 तक तत्व हो गए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। H, He, Li, B, B, C, N, O, F, N, E, मतलब आपको ये सब कंठस्थ होने चाहिए। अब सर आप क्या सिखा रहे हो आज, मैं कह रहा हूँ ना इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ेंगे, तो बनने का क्रम तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया। अब आप थोड़ा सा दिमागी रूप से थोड़ा प्रेशर देंगे तो अपने आप ही समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर के मैं बताऊंगा, और मैंने कहा कि कक्षा से चलना है अपने को, ऐसा नहीं कि मर्जी आए उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भेज दो, पहली कक्षा से शुरुआत करनी है। चलिए सर पहली कक्षा में जाएंगे तो पहली कक्षा में क्या मिलता है अपने को, S उपकोष, और S उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 1, तो एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2, इसीलिए हाइड्रोजन का तो सर एक ही इलेक्ट्रॉन है, नंबर 1 पे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी एक ही रहेगी। तो विन्यास कैसे लिखना सर इसका, तो 1 यानी पहली कक्षा में जाएगा, पहली कक्षा के कौन से उपकोष में जाएगा, S में, और S में कितने रह सकते हैं, 2, जबकि इसका तो इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो 1s1। इस प्रकार से दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। चलिए सर समझ में नहीं आया, अगला बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, अगले में आपको कुछ नहीं करना है, पहली कक्षा अभी खाली पड़ी है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की जगह बाकी है, तो 1s2 यानी हीलियम का होता ही कक्षा भर गई सर।
पहली कक्षा का एस उपकोष था, एस उपकोष में एक कक्षक था, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन हीलियम आते ही कक्षा भर गई, यानी अब पहली कक्षा में कोई जगह खाली नहीं है। अगर आना है लिथियम को तो वो दूसरी कक्षा में आएगा। और अपन ने आड़ी भी लाइन खींच के भी देखा था, तो 1s के बाद किसको भरते हैं अपन, 2s को भरते हैं। किसको भरते हैं, 2s को। तो पहली कक्षा तो भर गई, तो उसका तो यूं का ही लिख दो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके एज इट इज रहेंगे, एक एक्स्ट्रा है खाली, तो अब दूसरी कक्षा में जाएगा। लेकिन दूसरी में भी 2 उपकोष थे सर, S और P, तो पहले S को भरो, उसके बाद में P को भरो। तो S में भरेंगे तो सर एक ही तो चाहिए, 2 और 1 3 हो जाएंगे। ये हो गया लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बेरिलियम का सर 4 का बताओ, तो 1s2 और 2s, तो S में अभी जगह खाली है, ये 2s2, 2 और 2 4 हो गए। तो इस तरह से दोस्तों को अपने आगे बढ़ना है। अब आप देखिए कि दूसरी कक्षा का S भी भर गया, तो दूसरी कक्षा का अभी एक उपकोष बाकी है सर P, और P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, 3 होते हैं, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन उसमें भर सकते हैं अपन। कितने भर सकते हैं, 6, यानी दूसरी कक्षा में अभी 6 जने और रख सकते हैं, लेकिन रहेंगे किसमें, उपकोष में P में। तो सर उनका विन्यास बताओ। जैसे अपन 5वें का देखते हैं बोरॉन का, तो 1s2, 2s2 और 2p1, ठीक है दोस्तों। और छठे में देखेंगे कार्बन में, तो 1s2, 2s2, 2p2, क्योंकि p में तो 6 जने आएंगे। तो इस तरह से चलते हुए ये सेम लिखते जाना है आपको, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4, और 1s2, 2s2, 2p5, और 1s2, 2s2, 2p6। देख लिए दोस्तों, 6 और 2 8 और 2 10, यानी अपन ने 10 तक सीखा है। यानी अब दूसरी कक्षा भी पूरी भर गई, यानी दूसरी कक्षा के दोनों उपकोष S और P दोनों भर गए। इसलिए मतलब 11वां जो आएगा सोडियम, उसके लिए ये दोनों कक्षा फुल हो गई है, पहली और दूसरी, इसलिए वो किस में जाएगा, सीधी बात है वो तीसरी कक्षा में जाएगा। और अभी क्रम भी मैंने बताया था लाइनें खींच के, तो वहां 3s ही आ रहा था, यानी तीसरी कक्षा में अपने को जाना है। और तीसरी कक्षा का अभी पहले कौन सा उपकोष भरेंगे, क्रम से बढ़ना है। अभी सारणी में भी आपको बताया था, तो पहले 3 का 3s अपन भरेंगे। तो नेक्स्ट टर्म में अपन दोस्तों देखते हैं इसे अगले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टर्म में अपने नंबर 11 पे क्या आता है सर, 12, 13, 14, 15, ठीक है, 15, 16, 17, 18, देख लो एक बार नाम तो देख लो। 11 पे आता है दोस्तों सोडियम। क्या आता है, सोडियम। फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद 14 पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद में आएगा दोस्तों सल्फर, उसके बाद में 15वें पे फास्फोरस, चलिए दोस्तों सॉरी, यहाँ आएगा सिलिकॉन, 15वें में फास्फोरस, 16वें में सल्फर आता है, ठीक है, और 17वें में क्लोरीन, और 18वें में दोस्तों आता है ऑर्गन। सर 19-20 नहीं लिख रहे, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये वही अपवाद है, और इसी में आपको मैं बताऊंगा कि अपवाद कैसे है। तो चलिए इसको देखते हैं पहले। सोडियम का सर प्रतीक बताओ, Na, और सोडियम को तो सर ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन इसको लैटिन भाषा में नेट्रियम बोलते हैं। कंपटीटर्स ध्यान देंगे, परीक्षा में कई बार पूछते हैं सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या है, Na कौन सी भाषा से लिखा गया, नेट्रियम, और नेट्रियम से फिर सोडियम बनाया, इसलिए इसका प्रतीक क्या रहेगा दोस्तों, Na। मैग्नीशियम का प्रतीक बताओ सर, Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, और ऑर्गन का Ar। ठीक है दोस्तों, अब इनका विन्यास देखेंगे। तो 11वें का विन्यास देख रहे हैं, तो 10 तक तो एज इट इज लिखो, 1s2, 2s2, 2p6, यानी 6 और 2 8 और 10, ये तो लिखे जाएंगे एज इट इज। आपको इसी क्रम में चलना है। अब नेक्स्ट सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो कि दूसरी कक्षा हाउसफुल है, इसलिए किस में जाएगा, तीसरी में। लेकिन तीसरी में भी किस में जाएगा, तीसरी के S उपकोष में जाएगा। तो 3s और कितने इलेक्ट्रॉन बनने, एक ही, ये 3s1। ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास दोस्तों। नेक्स्ट मैग्नीशियम का बनना है, कोई दिक्कत नहीं है,
1s2 2s2 2p6 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन 3s1 में जगह है क्या? बिल्कुल है सर, एक खाली है अभी, तो 3s2 कर दो। ये हो गया मैग्नीशियम का। उसके बाद में S के बाद में किसको बनना है? P को बनना है, और P में तो 3 होते हैं कक्षक, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, अभी भरे थे अपन ने, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से यहाँ भी चलो 13वें में 1s2 2s2 2p6 10 तो हो गए, और 3s2 12 हो गए, और 13वां बनना है तो 3p1। क्या होगा दोस्तों? 3p1। अब ये तो रहेगा एज इट इज ठेठ 18वें तक, कोई दिक्कत नहीं, और एक एक इसमें बढ़ता जाएगा। 3p2 3p3 3p4 3p5 और 3p6। ये 13वां 14 15 16 17 और 18, ये 6 और यहाँ तक कितने थे? 12। 6 और 12 कितने होते हैं दोस्तों? 18। यानी ये 18 तक अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा। 19 और 20 में ऐसा सर क्या खास है? अब हिसाब से तो क्या आना चाहिए सर? 3s 3p और 3d आना चाहिए, यानी तीसरी कक्षा भर रहे तो तीसरी के उपकोष कितने होते हैं? S, P और D। लेकिन आप एक सामान्य बात बताता हो कि ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, एक ऊर्जा स्तर का अंतर देखेंगे कि एक D कक्षा D उपकोष है उसकी ऊर्जा और S उपकोष की ऊर्जा में रात दिन का फर्क होता है दोस्तों। इसीलिए यहाँ अपवाद के रूप में 3D में न जाके अपन को 4s में जाना पड़ेगा पहले, और मैंने तिरछी लाइन खींची, वहां भी 4s ही पहले आ रहा था, तो और यही अपवाद है और यहीं पे उलझते हैं अधिकतर। तो 19 और 20 पे जो है अपने 19 और 20 पे जो आते हैं कैल्शियम और पोटेशियम और कैल्शियम, पोटेशियम और कैल्शियम, उसमें आपको 4s में जाना है। किस में जाना है? पोटेशियम को लिखेंगे K से, क्योंकि ये भी कैलियम से बना है सोडियम की तरह, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है, इसके लिए इसका प्रतीक क्या रहेगा? K, और कैल्शियम का क्या रहेगा दोस्तों? Ca। अब आपको यहाँ तक तो वही बनना है, तो 1s2 2s2 2p6 10 तो हो गए, 3s2 12 हो गए, 3p6 18 हो गए। अब आपको जाना है 3D में नहीं जाना दोस्तों, यही दोनों अपवाद है 19 और 20, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और आपको कोई पूछे तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको इतना ही बताना है कि D उपकोष और S उपकोष की ऊर्जा का अंतर ज्यादा होता है, इसीलिए अपन क्या भरते हैं? पहले 4s को भरते हैं, उसके बाद में 3D को भरते हैं। इसलिए यहाँ पे 4s1 आएगा 19 में, और 20 के लिए फिर आ जाएगा 4s2, तो 18 और 2 ये हो गए 20। तो शायद मेरे हिसाब से दोस्तों कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा कि 4s1 कैसे आया। तो कोई पूछे कि क्रम से चलना है तो भाई 3D में जाना चाहिए, 3D में नहीं जाएगा क्योंकि S और D के ऊर्जा स्तरों का अंतर होता है, और ज्यादा डिटेल में केमिस्ट्री पढ़नी है तो फिर बड़े लेवल पे आप देख लेना, उत्तर इसका यही होता है। आपको मैं बता रहा हूँ कि सामान्य जो एक उपकोष है, छोटा सा उपकोष है बेचारा, जिसमें एक एक कक्षक होता है, D में 5 होते हैं, तो ऊर्जा स्तर का अंतर होता है, इसलिए पहले इसको भरा जाएगा, बाद में उसकी बारी आएगी, यानी 4s पहले टपकेगा, यानी 100वीं कक्षा का S पहले भरा जाएगा, और 3D को अभी अपन 21 से लेके जो भरेंगे उनमें भरा जाएगा। और D में वैसे कितने होते हैं दोस्तों? 5 कक्षक होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो 21 से अपने 30 तक स्कैंडियम से लेकर अपने जिंक तक 3D1 से शुरू करना और 3D10 पे खत्म हो जाएगा, यानी 1 से 30 तत्वों का दोस्तों इस सेशन में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ इसमें 21 से लेके 30 तक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टर्म में अपन लेते हैं 21 से। 21 से अपन को कहाँ तक बढ़ना है सर? 30 तक। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30, ठीक है। ये 10th बोर्ड तक और कंपटीशन के लिए खूब पर्याप्त हो गए, यानी 1 से 30 तक 118 तत्वों वैसे आवर्त सारणी में आपको 118 याद नहीं करने हैं। आपको कोई प्रतीक भी पूछेगा तो इसी में से पूछेगा, और कभी विन्यास पूछ लिया तो भी इसमें अपने को तो ये ध्यान करना है कि इलेक्ट्रॉन किस क्रम में भरे जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन देख रहे हैं, और इसको देखते रहेंगे तभी धनायन कैसे बनते हैं, ऋणायन कैसे बनते हैं, कौन त्यागेगा कौन ग्रहण करेगा, आगे कई सारे नियम आएंगे, तो वो बिना इसके समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए एक बार इसको ध्यान से देखेंगे, 2 बार वॉच करना वीडियो को, समझ में आ जाएगा आपको। 21 में दोस्तों आता है स्कैंडियम, 22 में बताओ सर टाइटेनियम, 23 पे वेनेडियम, 24 पे क्रोमियम,
25 पे मैंगनीज, 26 पे फेरम, 27 पे कोबाल्ट, 28 पे निकल और 29 पे कॉपर और 30 पे जिंक। बस हाइड्रोजन से जिंक तक मैंने कहा था और वहीं तक पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। प्रतीक बताओ सर। Sc, टाइटेनियम का Ti, वेनेडियम का V, क्रोमियम का Cr, मैंगनीज का Mn, फेरम का Fe, कोबाल्ट का Co, निकल का Ni, कॉपर का Cu और जिंक का दोस्तों Zn प्रतीक रहेगा। अब सर आप विन्यास की बात करो आगे। अब विन्यास की बात 20 तक तो अपन ने सीखे हुए थे, एक बार आप 20 तक लिख ही लो। 1s2, 2s2, 2p6 10 तो हो गए, 3s2, 3p6 18 हो गए सर। 4s2 ये भी आपने 19-20 में बताया, यानी आप गिन लो भले, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और अपने को बनना है 21 का। अब 21 का बनना है तो 3p हो गया था और ऊर्जा स्तरों के अंतर के कारण अपन दोस्तों अव्वल स्वरूप क्या भर दिया था 4s। तो अपने बाकी क्या रह गया, अभी तीसरी कक्षा बाकी पड़ी है, यानी तीसरी कक्षा का एक उपकोष बाकी है, वो दोस्तों बाकी है 3D। कौन सा बाकी है? 3D। और D में तो 5 कक्षक होते हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप? 10। तो 3D1। तो एक बार आप इसको ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा औकड़ लगेगा आपको, क्योंकि कोई चीज अच्छी भी दिखनी चाहिए। वैसे ये भी कोई गलत नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जहां तक अपन कहते हैं ना किसी चीज को सेटलमेंट या अरेंजमेंट करना, तो दोस्तों उस क्रम में अपन ध्यान से देखना कि सब तो कक्षा वाइज आ रहे हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, फिर चौथी बीच में घुस गई, फिर तीसरी आ गई। तो दोस्तों क्यों नहीं इसको थोड़ी देर के लिए पीछे लिख दे, तो आपकी गलत नहीं होगा, कोई गलत नहीं है, लेकिन अरेंजमेंट के हिसाब से थोड़ा दिखता भी अच्छा है और सही भी माना जाता है। वैसे ये कोई गलत नहीं है, ये भी सही है। तो क्या सर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि आप 4s2 को पीछे ले जाओ और 3D1 जिसको अपन भर रहे हैं इसको आप आगे ले लो और ये तो एज इट इज रहेगा। यानी आपको अब आगे बढ़ो तब ये यहां तक एज इट इज रहेगा और ये एज इट इज रहेगा, सिर्फ यहां चेंजेज होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि इसमें 10 भरे जाएंगे तो 21 में 3D1 हो गया, तो 22 में क्या होगा? 3D2, बाकी एज इट इज, ये यू का यू, ये यू का यू। इसको आगे क्यों लिखा सर? क्योंकि देखने में भी ठीक लगता है, क्रम से जमा हुआ, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और फिर तीसरी कक्षा, उसके बाद चौथी। और वैसे पहले उसको भरा है, लेकिन पहले लिख भी सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं माना जाता, लेकिन लगता है ठीक है, अरेंजमेंट के हिसाब से इसको पहले लिख लो। तो 3D2, फिर 23 में 3D, 24 में 3D, 4 फिर 3D, 5 26 में 3D, 6 27 में 3D, 7 3D, 8 3D, 9 और 3D 10, यानी जिंक में हो जाएगा 3D 10 और बाकी दोस्तों 4s2 एज इट इज और ये पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दोस्तों आज मैंने आपको समझाया, उस क्रम में 1 से लेकर 30 तक तत्व आपको कंठस्थ करने पड़ेंगे, उनके प्रतीक कंठस्थ करने पड़ेंगे, कक्षाएं आपको ध्यान में होनी चाहिए, उनके उपकोष ध्यान में होने चाहिए। उसके बाद भरने का जो मैंने क्रम बताया वो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपको सीरियल वाइज आगे बढ़ते जाना है। अब बात जो 19 और 20 में था वो मैंने वहां पे 4s2 में बता दिया और 4s2 को फिर सर आप पीछे ले गए, तो एक अरेंजमेंट के हिसाब से अच्छा लगता है, इसलिए उसको आप आगे ला लो और बाकी आप पीछे भी रखोगे तो कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन दिखने में थोड़ा ठीक लगता है कि तीसरी कक्षा पहले और बाद में चौथी है। बाकी भरी तो अपने चौथी पहले है, तो आप पहले भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये थे दोस्तों आज से 1 से 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये खाली छोड़ा था, आप खाली मत छोड़ना, एज इट इज लिखना है इसको 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 तक और 4s2 सब में लिखना है पीछे, यानी डू, ये यहाँ तक का डू और यहाँ तक ये सेम डू। बाकी ये सब चेंज क्या हो रहा है सर इसमें? वैसे मैंने कहा ना डी में 5 कक्षक होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10। और अपने 21 से 30 तक कितने चाहिए? 10 ही तो चाहिए। तो डी में अपना सारा काम पूरा हो गया, यानी 4s2 से आगे अपने को जाना ही नहीं है, यानी 4s2 से आगे जाने का काम ही नहीं था। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, जिसमें मैंने आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसके प्रथम जो 30 तत्व होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं, किस तरह किस क्रम में आते हैं, कौन सी कक्षा रहती है, कौन सा उपकोष रहता है और कौन सा कक्षक रहता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो बताया। तो दोस्तों कैसा लगा सेशन? एक बार
कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और जितनी मेरी कोशिश थी मैंने पूरी की आपको समझाने की, फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कोई बात हो तो लिख के जरूर भेजें और वीडियो को 1-2 बार वॉच करें। मेरा पक्का दावा रहेगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ इस सेशन को मैं यहाँ एंड करता हूँ। जय हिंद।